ओके, तो डीसी की एक टीवी सीरीज़ आई थी जिसका नाम था पीस मेकर, जो कि मतलब काफ़ी पहले आ चुकी है, लेकिन इंडिया में स्ट्रीम नहीं थी। इंडिया में वो 14 अगस्त को स्ट्रीम हुई है अमेज़ॉन प्राइम पर, और आज मैं उसी का रिव्यू करूँगा। तो ये जो पीस मेकर का कैरेक्टर है, ये वही है जो 2021 में आई द सुसाइड स्क्वाड में विलन था, जिसको जॉन सीना ने प्ले किया है, जिसकी आइडियोलॉजी साफ साफ थी कि अगर पीस को अचीव करना है तो उसे किसी को भी मारना पड़े, फिर चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो उस मूवी के लास्ट में हमने देखा था कि ब्लड स्पोर्ट ने लगभग जॉन सीना को यानी कि पीस मेकर को मार ही दिया था, लेकिन वो बच जाता है और उसे आगे किस काम में लगाया जाता है, ये शो इसी के बारे में है। तो शो की स्टोरी सिंपल है। जब पीस मेकर हॉस्पिटल से निकलता है तो उसे आर्गस पकड़ लेता है वापस, मतलब छोटा वाला आर्गस, और वो उसे फोर्स करते हैं उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो एक एलियन इन्वेजन रोक सके। और एलियन भी अजीब से एलियन है जो तुम्हारे दिमाग में घुस के तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तितली या फिर बोलूं ड्रैगन फ्लाई जैसे एलियंस ना। ऑब्वियसली क्योंकि शो को जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है, तो फिर इसमें वही वाला तड़का लगा हुआ है जो सुसाइड स्क्वाड में लगा हुआ था, यानी कि माहौल को हल्का रखने के लिए हल्की फुल्की कॉमेडी जो कि छोटे छोटे टॉपिक से निकल कर आती है और स्टोरी को पकड़े रहना। अब पीस मेकर कोई ऐसा कैरेक्टर तो था नहीं डीसी का जो बहुत ही हाईली फेमस हो। इसको जितना भी फेम मिला है वो द सुसाइड स्क्वाड से और इस शो से ही मिला है, और ऑब्वियसली जॉन सीना ने प्ले किया है तो फेमस तो होगा ही होगा। लेकिन इस कैरेक्टर को जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है शो में या मूवी में, ये इसकी एक बेहतरीन क्वालिटी है, मतलब एक इसकी स्ट्रेंथ है। इसका कॉस्ट्यूम अजीब सा है, इसका हेलमेट अजीब सा है, लेकिन इसका कैरेक्टर हमें इन दी एंड पसंद आ ही जाता है। शो की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इसको डेफिनेटली एक मेजर विलन की ज़रूरत थी। मेजर विलन से मेरा मतलब जो टो टू टो जा सके हमारे मेन हीरो से। इसमें ऐसा तो कोई मेजर विलन था नहीं, लेकिन जो भी था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और शो के बेस पर देखा जाए तो हाँ, इससे काम चलाया जा सकता ना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पीस मेकर की आइडियोलॉजी थी कि उसे पीस अचीव करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा, चाहे वो किसी का मर्डर हो या फिर कुछ भी हो। शो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता है, और इन दी एंड पीस मेकर ये समझ जाता है कि उसकी इस आइडियोलॉजी में, इसकी फिलॉसफी में क्या रॉन्ग है। पीस को अचीव करने के लिए खून खराबा करना सही है या नहीं है, और अगर नहीं सही है तो फिर क्यों नहीं है। ऑफकोर्स इसके कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है एंड तक, और जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि विजिलेंटी, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके मुंह को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इतनी बेहतरीन मार्शल आर्ट कर सकता है, और जो अपने आप को पीस मेकर का दोस्त कहता है, जो कि वो है भी, लेकिन पीस मेकर इसे कभी ओपनली एडमिट नहीं करता, क्योंकि विजिलेंटी एक गोफी सा कैरेक्टर है जो कॉमेडी करता रहता है ना। क्या पीस मेकर एक अच्छा शो है? हाँ, ये एक बेहतरीन शो है। इसमें ज़रूर एक बेहतरीन विलन की कमी है, लेकिन इसकी स्टोरी, इसका हल्का फुल्का ह्यूमर और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इन सब चीज़ों को दबा देता है जो इसमें कमी है। ये बहुत ही बेहतरीन शो है और ये बिंज वर्थी शो है, और शो के लास्ट में जो कैमियो है वो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा। अब क्योंकि मार्वल भी इस तरीके के शोज़ बनाने लगा है, मतलब वेब सीरीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है मार्वल, तो फिर मैं चाहूँगा कि हमें इस तरीके के कुछ शो मार्वल में भी देखने को मिले, क्योंकि इस तरीके के शोज़ की कमी है मार्वल में, जो ह्यूमर को, कैरेक्टर डेवलपमेंट को और एक बेहतरीन स्टोरी को साथ में लेके चल सकें। मतलब लव एंड थंडर में हमने देखा कि ह्यूमर भरा हुआ विलन टोटली बेहतर नहीं था और बेहतर हो सकता था, और स्टोरी पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो हाँ, लव एंड थंडर के लिए जो मेजरमेंट लेना चाहिए था वो इस सीरीज़ से लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ का परफेक्ट बैलेंस था। और लव एंड थंडर में तो एक अच्छा विलन भी था जो कि इसमें मिसिंग था। ऑब्वियसली पीस मेकर में एक बेहतर विलन की ज़रूरत थी हमें उन एलियंस के अलावा, बट इन दी एंड एवरीथिंग वर्क्स आउट। ये शो काफ़ी बेहतरीन है, इसको देखा जा सकता है, और सच बताऊं तो बेहतरीन से ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसे शोज़ की हमें और ज़्यादा ज़रूरत है, डीसी में भी और मार्वल में भी ना। हमेशा की तरह जेम्स गन का डायरेक्शन बेहतरीन है, उनके डायरेक्शन में कोई भी कमी नहीं है, और ये शो सच बताऊँ तो जेम्स गन के डायरेक्शन की वजह से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर तुमने अभी तक पीस मेकर को चेकआउट नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके अमेज़ॉन प्राइम पे पीस मेकर को चेकआउट करो। ये 14 तारीख को इंडिया में आया है, मतलब ये बाहर तो पहले ही आ चुका है, लेकिन इंडियन फैंस कह रहे थे कि उन्हें शो देखना है, तो फिर जेम्स गन ने 14 अगस्त को इसे रिलीज़ करने की ठान ही ली थी। मतलब जेम्स गन ने नहीं ठानी थी, जिसने भी ठानी थी ठानी ली थी। तो 14 तारीख को यानी 14 अगस्त को ये इंडिया में आ चुका है, तो तुम इसे स्ट्रीम कर सकते हो। डीसी वैसे भी कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं रहा है मूवीज़ के मामले में, तो ये एक फ्रेश टेक होगा तुम्हारे लिए डीसी कैरेक्टर्स का। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।